जादुई भेड़िए की कहानी। एक जंगल में एक बड़ा सा शेर होता है। वह शेर वाइट कलर का होता है, सफ़ेद कलर का। वह शेर अपने जंगल में अपने जानवरों के साथ बड़े प्यार से रहता है। उसका एक सेनापति भी होता है जो होता है बाघ। और ये जो शेर होता है वह बहुत समझदार और बहुत ही बुद्धिमान होता है। उसकी बुद्धिमानी की वजह से जंगल बहुत अच्छे से रहता है। और जो बाघ होता है वह उसका बहुत ही वफादार होता है। और शेर भी अपने बाघ पे बड़ा ही विश्वास करता है। इस तरह से ये जंगल बड़े ही मज़े में और बड़े आराम से चल रहा होता है। वहीं दूसरे जंगल में एक भेड़िया होता है। वह भेड़िया मायावी भेड़िया होता है। उसके पास एक अजीबोगरीब तरह की शक्ति होती है। उसकी शक्ति होती है कि वह किसी भी दूसरे जानवर का रूप धारण कर सकता था। वह जब चाहो कोई सा भी जानवर बन सकता था। वह जिस भी जानवर को देख लेता वह उसका जैसी शक्ल बना लेता था। ऐसे ही अपनी इन शक्तियों की वजह से वह जिस जंगल में जाता उस जंगल में कोहराम मचा देता। सभी जानवरों में आपस में लड़ाई शुरू करवा देता। लड़ाई जंगलों में इस तरह की लड़ाई और मारकाट होने से उस जंगल को बर्बाद करने से उसकी शक्तियाँ बढ़ती जाती थी। इस वजह से वह एक जंगल के बाद एक जंगल ढूंढता और उस जंगल में इस तरह की लड़ाइयाँ करवाते रहता। उस जंगल में मारकाट करते रहता। जिस जंगल से गुजरता उस जंगल में खून की नदियाँ बह जाती थी। सारा जंगल बर्बाद कर देता था वो। इस तरह से बर्बाद करते करते वह इस जंगल में आता है जहाँ पे वह शेर होता है। वह देखता है कि अरे ये जंगल बड़ा ही फल फूल रहा है। इस जंगल में मैं भी अपनी मायावी शक्तियों का यूज करके इस जंगल को भी बर्बाद कर देता हूँ। अगर मैं इस जंगल को बर्बाद कर पाया तो बहुत मज़ा आ जाएगा। तब वह उस जंगल में जाता है तो वह देखता है कि एक हाथी और हिरण में बहुत अच्छी दोस्ती होती है। बड़े ही प्यार से रहते हैं। तब वह सोचता है क्यों ना पहले इन दोनों की दोस्ती में दरार डालता हूँ। तब वह क्या करता है, हाथी जब आ रहा होता है तब वह उसके दोस्त हिरण का रूप धारण करके उसका रूप करके हाथी के पास पहुंचता है। और हाथी के पास जाके बोलता है अरे हो हाथी किधर जा रहा है मोटे कहीं के भैंसे। अब हाथी बोलता अरे भाई ये क्या, तू मुझे ऐसे क्यों बोल रहा है, तू तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है ना। तब हिरण बोलता है अरे क्या दोस्त, तू बड़ा है मोटा तगड़ा है, तेरी वजह से जंगल में मेरी धौंस जमी हुई है, इसलिए बस मजबूरी में तेरे को मैंने अपना दोस्त बना रखा है, वरना तू मेरे तो पास बैठने लायक भी नहीं है। मोटे तोंदू कहीं के भागे यहाँ से, तेरे को सींग मार के तेरा पेट खाली कर दूंगा अभी मैं। तब उसकी इस बात सुन के हाथी को बहुत दुख होता है। वह बोलता है अरे मेरे दोस्त तू ऐसा क्यों बोल रहा है, ज़रूर तुझे कोई ना कोई परेशानी या दिक्कत होगी इसलिए तू ऐसा कर रहा है। कोई नहीं, आज से तेरा दिन खराब है, तू आराम कर, मैं बाद में बात करता हूँ। ऐसा कह के हाथी वहाँ से चला जाता है। तब इस भेड़िए को थोड़ा अजीब लगता है। वो बोलता है अरे मैंने इन दोनों के बीच में लड़ाई कराने की कितनी कोशिश करी लेकिन ये हाथी तो कुछ ही नहीं माना, वह चला गया। लगता है ये जंगल बहुत समझदार है, इसके लिए मुझे कुछ तरकीब सुधारनी पड़ेगी, उस तगड़ा ही काम करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले इस जंगल के राजा है मैं उसी को ही भड़काता हूँ। तब वह जंगल के राजा के बारे में पता करता है। तब उसे पता चलता है कि जंगल के अंदर जो जंगल का सबसे प्रिय जानवर होता है वह होता है बाघ, उसका सेनापति। वह समझ जाता है सेनापति को शेर के खिलाफ और शेर को सेनापति के खिलाफ भड़काना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ बहुत बड़ी युक्ति लगनी पड़ेगी। इसके लिए वह बहुत ही गजब तरह का दिमाग लगाता है। वह क्या करता है, वह शेर राजा के गुफा के अंदर कई तरह के आभूषण और जवाहरात इकट्ठा करके रख देता है। जब शेर राजा नहीं होता है तब वह शेर का रूप धारण करके बाघ के पास जाता है और बाघ को बोलता है अरे ओ बाघ सुनो, तुम मेरे बहुत अच्छे सेनापति हो, तुम एक काम करो, तुम मेरी गुफा की निगरानी रखना, मैं थोड़ा घूम के आ रहा हूँ, याद रहे मेरी गुफा में कोई ना जा सके, मेरी गुफा बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ गए ना। ऐसा बोल के बाघ को वह वहाँ से चला जाता है। तब बाघ वैसा ही करता है, गुफा की बड़ी निगरानी रखता है। तभी वहाँ पे वह जो
भेड़िया होता है वह लोमड़ी का रूप धारण करके आता है। वो बोलता है, अरे बाघ जी, ये क्या आप शेर राजा की गुफा में यहाँ पे पहरेदारी क्यों कर रहे हो? तो बाघ बोलता है, अरे मुझे शेर राजा ने बोला यहाँ पे पहरेदारी करने के लिए। तब बोलता है, अरे मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे लग रहा है हमारे शेर राजा जी कुछ गलत काम कर रहे हैं। मैंने देखा उन्होंने हमारे जो मेरा पड़ोसी है हाथी, उसके घर के आभूषण लेके आए थे। मुझे लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो जरूर उन्होंने अपनी गुफा में रखा होगा, जाके देखिए ना। तब बाघ बोलता है, नहीं नहीं, हमारे राजा ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, तुम झूठ बोल रहे हो। तब वह बाघ को मना के शेर की गुफा में क्या अंदर ले जाता है। तब शेर की गुफा में वो आभूषण और जेवरात देख के बाघ का तो दिमाग ही घूम जाता है। वह सोचता है, अरे ये क्या, हमारे शेर राजा जी ऐसा कर सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है। इस तरह से बाघ के मन के अंदर ये इस तरह के शक के बीज डाल ही देता है। फिर अगले दिन सेम चीज वह शेर के साथ करता है। वह बाघ का रूप धारण करके शेर के पास जाता है और बोलता है, शेर राजा जी, मुझे कहीं काम से जाना है, क्या आप मेरे जो घर है उसका थोड़ा सा एक दो बार जाके आ जाएंगे, ताकि वहाँ पे कुछ दिक्कत ना हो। तो शेर भी बोलता है, अरे कोई नहीं, तो मेरा बहुत अच्छा सेनापति है, मैं ऐसा ही करूँगा। और शेर भी उसके घर के पास वहाँ पे चला जाता है, वहाँ पे उसकी निगरानी करने लग जाता है। तभी ये फिर से तो लोमड़ी का रूप धारण करके उसके पास आके बोलता है, सेम स्टोरी बोलता है कि हाथी राजा के जेवर जेवरात चोरी हो गए हैं और वह बाघ को देखा था चोरी करते हुए, तो जरूर वह जेवरात इसके अंदर होंगे। तब शेर को मना के वो लोमड़ी घर के अंदर लेके जाता है, तो देखता है कि उसे वही मिलते हैं। तब शेर को भी बहुत दुख होता है, वो बोलता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता, नहीं हो सकता। इस तरह से शेर को भी बहुत गुस्सा आता है बाघ पे, और बाघ को भी शेर पे बहुत गुस्सा आता है। इस तरह से उन दोनों के बीच में इस तरह का शक का बीज बो के वह उन दोनों को लड़ाने की पूरी तैयारी कर लेता है। फिर अगले दिन क्या होता है, अगले दिन जब शेर और बाघ आमने सामने होते हैं, तो वह जो भेड़िया होता है वो वहाँ पे आ जाता है और वह देखता है आज तो ये दोनों अपने आप को मार ही देंगे, ख़त्म कर डालेंगे, बहुत मज़ा आएगा। जैसे ही शेर और बाघ आपस में लड़ाई करने वाले होते हैं, तभी क्या होता है, अचानक से बाघ छलांग मार के उस भेड़िए को ही पंजों के नीचे दबा देता है, और शेर भी उसकी गुद्दी वहीं पे ही दबा देता है। उसके बाद शेर और बाघ बोलता है, अरे बेवकूफ़ भेड़िए, तूने क्या सोचा था, तू हम दोनों को बेवकूफ़ बना के हम दोनों को आपस में लड़ाएगा? तू जानता नहीं हम तेरे से बहुत ज़्यादा समझदार है, मेरा बाघ ऐसा कर ही नहीं सकता, मुझे पूरा विश्वास है उस पर। और बाघ ने बोला, मुझे अपने राजा पे भी बहुत अच्छा विश्वास है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते थे। हमने रात को जब तूने हमको ये बोल के गया, तब हमने तुम्हारा पीछा किया और हमने देखा तूने बागे जाके रूप बदल लिया, अपना भेड़िए के रूप में आ गया था। हम समझ गए थे तू हमें ऐसा फंसाने की कोशिश कर रखा है, लेकिन हम तेरे को इस तरह से रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। अब हमने तेरे को पकड़ लिया, अब तेरे को हम छोड़ेंगे नहीं। तभी वह जो भेड़िया होता है वह दैत्यकारी राक्षस का रूप धारण कर लेता है। वो बोलता है, अच्छा तुम पहले ऐसे जानवर हो जिन्होंने मेरे को इस तरह से पकड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को बेवकूफ़ बना के लड़ा नहीं सका, तो तुम लोगों को मैं अपनी शक्तियों से मार दूंगा, तुम लोगों को मैं अभी ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद वह जंगल में कोहराम शुरू कर देता है, जंगल में चारों तरफ आग लगा देता है और बाघ और शेर पर अटैक करता है। लेकिन शेर और बाघ उनकी दोस्ती और उनकी समझदारी की वजह से वह उस भेड़िए को, जो बड़ा सा राक्षस बना होता है, उस पर चारों तरफ से अटैक करते हैं और उसको घायल कर देते हैं। उसको इतनी जगह पे चोट लगाते हैं कि उसका तो बहुत सारा खून निकल जाता है। इतना सारा खून निकलने की वजह से वो भेड़िया वहीं पे ही मर जाता है। और इस तरह से शेर और बाघ अपनी दोस्ती और अपनी वफादारी की वजह से इस जंगल को उस जादुई भेड़िए से बचा पाते हैं। इस तरह से कहानी का था अंत। टाइप करिए।